ऐसी दशा के लोग क्या बात कर रहे हैं? 3 चुनाव में जो 200 सीट नहीं पाते, वो 240 वाले को चिढ़ा रहे हैं। 44 गजब है 52 भाई। वाह, ठीक है, कहते हैं थेथरोलॉजी। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा जवाब प्रियंका भारती जी उसके बाद जवाब देंगी। मैं नहीं मानता। तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया है जो भारतीय जनता पार्टी है, न लालू झुके उसके सामने और ना ही बेटा झुकेगा। एफआईआर से हम डरने वाले नहीं हैं, हमारे तो भगवान का जन्म ही जेल में हुआ है। उन्होंने आज ये कहते हुए आरोप लगाए हैं प्रेम शुक्ला जी आप लोगों के ऊपर। कैसा लगा मेरा मजाक? देखिए, चारा चोरी का मामला जो है, श्रीमान लालू प्रसाद यादव को जेल किसने भेजा था? चारा चोरी का मामला कब दर्ज हुआ था? जब केंद्र में कांग्रेस थी और राजद जो तब जनता दल हुआ करती थी, जनता दल की सरकार थी। वो जेल कब गए? जब इंद्र कुमार गुजराल सरकार में बैठे हुए थे। तो भाई इनको जो है जेल में रहना है तो कालांतर में जेल में ही रहेंगे। जनता इनको जेल ही पहुंचाएगी। प्रियंका भारती अब जवाब चारा चोरी करे और जेल जाए, नौकरी के बदले जो है जमीन ले और जेल जाए। प्रियंका भारती, सत्ता में कहां इनको जनादेश मिलने वाला है? आज यात्रा का समापन हो गया, आपको लग रहा है कि जिन मुद्दों पर यात्रा हुई है, भीड़ तो उमड़ी थी, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगी प्रियंका भारती जी आप लोगों के लिए? अभी पता चल जाएगा, 2 मिनट। चित्रा जी, ये वोट के लिए हमने कोई यात्रा की ही नहीं है, वोटर के अधिकार के लिए थी। बाबा साहब ने जो बर्थ राइट से हमको, हर एक व्यक्ति को वोटिंग के अधिकार के लिए हमें वोटिंग के अधिकार दिए, ये उसके लिए यात्रा थी और ये यात्रा पूरी तरीके से सफल हुई। मैं बताती हूँ कैसे, आप खुद देखिए कि बापू की मूर्ति से जा रही है यात्रा कहाँ? बाबा साहब की मूर्ति तक। वो बाबा साहब की मूर्ति जो लालू जी ने खुद बनवाई थी मुख्यमंत्री बनते ही पटना हाईकोर्ट के सामने। ये क्लियर कट मैसेजिंग है कि संविधान को तो हम हाथ लगाने नहीं देंगे। बजाओ ताली। दूसरी बात, एसआईआर की लड़ाई जो हमने लड़ी एक मुद्दे के लिए थी और वो बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि बिहार में इतने 65 लाख लोग नहीं, काफी ज्यादा लोग थे जिनके नाम काटे गए। लेकिन अब देखिए, कोर्ट में मामला जाने के बाद एक तो फटकार लगा इनको अलग, लेकिन उसके बाद भी अभी भी जितने डिटेल्स आ रहे हैं वो भी बहुत ही चौंकाने वाले हैं। अब तुम देखो क्या मैं ऐसे 973 पोलिंग बूथ है बिहार में, जहां, क्योंकि कोर्ट ने कहा ना इनको बताना पड़ेगा, सबका लिस्ट लगाना पड़ेगा नाम का, किसका नाम क्यों काटा। अब जो लिस्ट लगाए हैं उस लिस्ट का एनालिसिस हुआ है, पता चला है 973 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां जिनके नाम काटे गए, सारे नाम के काटने का कारण दिया हुआ था मृत्यु। ऐसा कैसे हो सकता है? डेमोग्राफी का स्टैटिस्टिक्स बताता है कि इसके विपरीत है। मतलब हर व्यक्ति का नाम इसलिए काटा जाए कि हर व्यक्ति मृत हो गया। ये संभव है भला? कोई तो माइग्रेट किया होगा, किसी का तो किसी और नाम से वोट कटा होगा, किसी और कारण से कटा होगा, पर नहीं, ये सब क्लैरिटी है ही नहीं। तो हमें तो शक होना लाजमी था और हमने उसी चलते हमने एक यात्रा निकाली। और अब खुद देखिए, अब जनता के बीच में, जब मैं कल ही का देख रही हूँ वीडियो, मीडिया जा रही है, जनता, रामदेव पासवान है अररिया से, क्या कह रहे हैं? हम चौकीदार हैं, मेरा वोट काट दिया, हमको मृत घोषित कर दिया, मेरा खून खोल रहा है, हमारा खून खोल रहा है। ये आम जनता है, वो चिंतित है, गुस्सा है, परेशान है। जो रियल चौकीदार हैं उनका तो नाम काट रहे हैं, क्योंकि जो खुद को चौकीदार बता रहे थे वही चौकीदारी नहीं कर पाए, चोरी भले वोटों की करवा रहे हैं। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। भारती जी, लेकिन मेरा आपने 65 लाख वोटर्स की बात कही और यहाँ पर कांग्रेस की ओर से 89 लाख से ज्यादा गड़बड़ियों की बात कही जा रही है। मेरा ये सवाल है, अगर ये आंकड़ा 89 लाख का है भी, तो इस बात की कौन गारंटी देगा कि ये जो 79 लाख लोग हैं ये जाकर महागठबंधन को वोट डालने वाले थे? इसी वजह से उन लोगों का नाम कट गया। क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट है उसमें सबसे ज्यादा नाम जिन जगहों के कटे हैं, अगर जिलेवार में बात करूं तो उनमें पटना है, बाकी वो जगह जहां पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। दलाल दलाल दलाल, चाहे वो 2020 हो, चाहे वो 2024 हो। तो इस बात की क्या गारंटी है कि जिनके वोट कटे हैं वो आप ही के वोटर थे और वोट काटकर चुनाव आयोग साथ दे रहा है बीजेपी का? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, 2 चीजें ना चित्रा जी, प्रियंका भारती जी से जवाब ले चित्रा जी, वो साफ तौर पर दिखा रहा है, साफ तौर पर दिखा रहा है कि डिस्प्रपोर्शनेट वे में नाम कटे हैं। महिलाओं की संख्या ज्यादा है जिनका नाम कटा है, और खास तौर पर वंचित तबका, गरीब तबका, उनका नाम ज्यादा है। पर सवाल जो आपने पूछा बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ।
क्योंकि ये सवाल तो भाजपा को भी करना चाहिए था ना। इसी चलते भाजपा को भी इस लड़ाई का हिस्सा होना था, जेडीयू को भी आना चाहिए था कि जिनका नाम काटा गया वो जरूरी तो नहीं कि वो हमारे ही वोटर हैं, तो इस लड़ाई का हिस्सा तो इनको भी होना था। ये नहीं उस लड़ाई का हिस्सा हुआ, इसका मतलब ये जानते हैं कि सारे वोटर हमारे काटे गए हैं, इनका कोई भी नहीं कटा। इनका कोई कटता तो ये भी लड़ाई में हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट चलते। कहीं नहीं नजर आया, उल्टे इन लोगों ने ये कहा फालतू का मुद्दा है। शर्म करो, भगवान से डरो, भगवान से डरो। ये कैसे संभव है? ये बोले ये लोग 89 लाख लोग कहां वोट डालेंगे, ये कैसे तय हो जाएगा? प्रियंका भारती जी बड़ा हरामी हो बेटा। इसीलिए तो मैं कह रही हूं ना कि अगर नहीं तय है, हम तो संविधान के लिए गए ना कि एक एक व्यक्ति का अगर मत कट गया तो ये संविधान के साथ सबसे बड़ी गद्दारी होगी, और इसी चलते हम वहां कोर्ट में गए। आप क्यों नहीं आए? हम तो सवाल इनसे पूछेंगे ना। मतलब आप ये जानते थे कि जिनका नाम काट रही है चुनाव आयोग वो सारे हमारे वोटर हैं, महागठबंधन के वोटर हैं, वो हमको वोट करेंगे, इसलिए ये लोग हमारे साथ नहीं आए। और दूसरी जो सबसे गंभीर बात है कि रिपोर्ट भी जो चित्रा जी शुरू से मैं आपके शो में यही मसला उठाते आई कि जिनका भी नाम काटा जा रहा है वो डिस्प्रोपोर्शनेट है, जानबूझ करके दलितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को सबका नाम काटा जा रहा है। ये भगवान क्या जुल्म है। ठीक है, प्रियंका भारती ने महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं, प्रेम शुक्ला जी इस पर जवाब देंगे। ठीक है, ठीक है, बिहार में घुसा रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, प्रियंका भारती जी ने महत्वपूर्ण सवाल पूछे, लेकिन एक और हाँ ये जो भीखू भाई दलसानिया है, हाँ। भाजपा के महामंत्री है, वो कैसे बिहार के वोटर बन गए? ठीक है, उनका पोलिंग बूथ जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा वो गुजराती में नाम लिखा। What's happening? नंगा करके नहला रहा है। चित्रा जी, चित्रा जी, चिराग जी के प्रवक्ता बोल रहे थे क्या? अभी मैं स्क्रीन नहीं देख पा रही हूँ इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, किनके प्रवक्ता अभी बात कर रहे थे? चिराग पासवान के। ठीक है, चिराग पासवान जी के जीजा जी हैं ना अरुण भारती जी, वो कह रहे थे कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे, तो पहले जाके उनको क्लियर करवाइए कि कहां कहां लड़ेंगे, कहां कहां नहीं लड़ना है। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। दूसरी बात, जेडीयू के प्रवक्ता ने बोला कि नीतीश जी अस्मिता के प्रतीक हैं। अस्मिता के प्रतीक वो व्यक्ति हो सकते हैं क्या कि जिनके मुख्यमंत्री काल में मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड जैसी विभत्स घटना हुई, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हुआ? शर्म की बात। अस्मिता के प्रतीक होते हैं। वाह, कैसे कैसे बयान दिए, छोड़िए उस पर बात ही नहीं करते। गलबहियां पर आते हैं, गलबहियां कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं भाजपा के साथ गलबहियां? धागा खोल दिया एकदम। मोदी जी नहीं आकर के बोले नीतीश कुमार जी पर आपके नेताओं की तरह कोई दाग है क्या? इसके साथ आप गलबहियां कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी पर आपके नेताओं की तरह कोई दाग है? टेंशन में आ गए आपको तो चारा घोटाले में लालू प्रसाद सजा याफ्ता। सुनिए ना, दाग आईआरसीटीसी में लगातार अदालतों में धक्के खा रहे तेजस्वी यादव, भाजपा के साथ जो अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। इस तरह के भ्रष्ट नेताओं का गठजोड़ है आपका। कोई नेशनल हेराल्ड में पेशी लगा रहा है, कोई चारा घोटाले में पेशी लगा रहा है, और उसके बाद आप डराया धमकाया जा रहा है। स्वाभिमान की बात करती है। बिहार कभी ये जो प्रवक्ता महोदय हैं, ये जो प्रवक्ता महोदय हैं, ये बहुत खुश है नीतीश कुमार जी से, नेता नहीं मानेगा, आयोग बना करके जैसे कोई दागी आयोग लोगों के को किसी नेता नहीं नहीं करता है, मानेगा, उनका अध्यक्ष बना दिया गया लोगों को नेता नहीं मानेगा। चलिए, वक्त हमें इतना ही इजाजत है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। ये तो लेने के देने पड़ गए। कुल मिलाकर आज एक अलग तरह की सियासत देखने को मिली है। 16 दिन की यात्रा का समापन हो गया। अब राहुल तेजस्वी को इसके जरिए क्या वोट मिलेंगे, एसआईआर क्या बड़ा मुद्दा बनेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ये जो भीड़ उमड़ी हुई थी वोट में भी क्या कन्वर्ट हो पाएगी? निकल पहली फुर्सत में निकल। तो साथियों, फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लेना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो। क्या जाता है आपका, इसमें पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं।
तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग डोंग।